आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राम काव्य धारा की विशेषताएं। हिंदी साहित्य के इतिहास का मध्यकाल जो दो भागों में विभाजित है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल भक्ति काल के नाम से प्रसिद्ध है। इस हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काल है। इसमें दो धाराएं प्रवाहित हुई हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा दो शाखाओं में विभक्त है, ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा। ऐसे संत जिन्होंने ज्ञान के आधार पर निराकार ईश्वर की उपासना की, वे संत काव्य धारा के अंतर्गत हैं। ऐसे संत जिन्होंने प्रेम के आधार पर निराकार ईश्वर को अपना आराध्य माना है, वे संत सूफी कहलाए और उनको सूफी काव्य धारा के अंतर्गत रखा गया। सगुण भक्ति धारा में हम देखते हैं ऐसे संत जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप को अपना आराध्य स्वीकार किया, यानी कि उन्होंने अपना विश्वास और श्रद्धा साकार ईश्वर के प्रति दर्शाया है। साकार ईश्वर यानी कि जो नाम रूप में है, जो स्पष्ट साकार दिखाई देते हैं, उनको उन्होंने साकार कहा है। तो ऐसी धारा के अंतर्गत राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा ये प्रचलित है। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत संत काव्य, सूफी काव्य, ये इन दो परंपराओं का विस्तार हुआ। ये सभी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। और सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम काव्य और कृष्ण काव्य परंपरा का विस्तार हुआ। ये सभी कवि साकार ईश्वर के उपासक रहे। संत जो निर्गुणवादी हैं, उन्होंने ईश्वर को नाम रंग रूप से भिन्न बताया है। वो जन्म मरण से न्यारे हैं। लेकिन सगुणवादी कवियों ने माना है कि ईश्वर जो अवतार लेते हैं, उन्होंने राम और कृष्ण को ईश्वर का, ब्रह्म का अवतार दर्शाया और बताया कि उनका नाम भी है, उनका रूप भी है और इस तरह से उनकी उपासना की है। इस प्रकार हम देखेंगे कि राम काव्य धारा की विशेषताएं क्या है। उससे पहले हम राम काव्य परंपरा का अध्ययन करते हैं। राम काव्य की शुरुआत कैसे हुई है? इस काव्य धारा का मूल स्रोत वाल्मीकि रामायण है। इस काव्य के कवियों ने रामायण को अपने काव्य का आधार ग्रंथ बनाया है। इस परंपरा के कवियों ने राम के बाल रूप से लेकर के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप तक की वंदना की है। राम भक्ति की गंगा जो प्रवाहित की है, यानी भक्ति की क्रांति लाने में जो सबसे मुख्य भूमिका निभाते हैं, वो है स्वामी रामानंद। राम काव्य को विकसित किसने किया? ये एक तरह से एक लंबा इतिहास है, क्योंकि एक के द्वारा विस्तार नहीं होता है, तो अनेक कवियों की माला उसमें हम देखते हैं। तो इस जो परंपरा के केंद्र बिंदु यानी प्रतिनिधित्व करने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, तो प्रवर्तक रहे हैं रामानंद जी। रामानंद जी के गुरु थे राघवानंद। अब हम इनकी अगर शिष्य परंपरा को देखें तो रामानंद जी के शिष्यों में निर्गुणवादी और सगुणवादी दोनों ही प्रकार के भक्त रहे। राम की भक्ति करने वाले निर्गुणवादी संत भी थे और सगुणवादी संत भी थे। निर्गुणवादी कवियों में कबीर और सगुणवादी कवियों में संत तुलसीदास जी हैं। कबीर ने राम को निराकार राम माना है और तुलसीदास ने राम को साकार राम दर्शाया है, अर्थात दशरथ पुत्र राम का स्वरूप प्रकट किया है। लेकिन विशेषता ये है कि तुलसीदास ने साकार रूप का सामने प्रत्यक्ष स्वरूप दिया, उनके जीवन का वर्णन किया, फिर अंत समय उन्होंने निराकार राम की भी आराधना की है। रामानंद के शिष्य थे नरहरिदास और नरहरिदास के शिष्य रहे संत तुलसीदास जी।
प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, यानी कि विकास के पथ पर ले जाने वाले, राम काव्य धारा का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं संत तुलसीदास। उसके बाद अनेक कवि भी हैं जिन्होंने इस परंपरा को आगे की ओर बढ़ाया है। अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान, लालदास, माधवदास और हृदयराम आदि। अब हम राम काव्य धारा की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। राम भक्ति काव्य धारा सगुण काव्य की प्रमुख काव्य धारा है, जिन्होंने ईश्वर के साकार रूप को मानते हुए समाज के सामने एक नया रूप प्रकट किया है, यानी कि अवतारवाद का रूप दर्शाया है। क्योंकि हिंदुओं में ये प्रसिद्ध है कि वैष्णव धर्म को मानते हुए, वैष्णव धर्म का प्रचार करते हुए राम और कृष्ण को विष्णु का अवतार माना गया है। जैसा कि हमने जाना परिस्थितियों के अंतर्गत कि समाज की परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी जो स्थितियां थी वो सब उथल पुथल में थी, डामाडोल हो रही थी। तो उस समय जो संतों ने समाज सुधार का बीड़ा उठाया, यानी कि उसमें समाज सुधार लाने का जो भाव जागा उन सब में, पहले उन्होंने स्व अनुभूति की, निजी अनुभूति के आधार से फिर अभिव्यक्ति की है, खुद अनुभव किया और फिर समाज को भी जगाने का प्रयास किया है। तो हम यहाँ देखते हैं कि निर्गुणवादी कवियों ने निराकार को आधार बनाकर जो समाज का सुधार किया है, और सगुणवादी कवियों में हम देखते हैं उन्होंने साकार को आधार बनाकर समाज सुधार की भावना को विकसित किया है। दोनों की भावनाएं एक हैं, लोक मंगल करना, लोक जन कल्याण करना और समाज के अंदर फैली हुई कुरीतियों का विनाश करना, समाप्त करना, समाज में जो फैली हुई बुराइयां हैं उनकी जगह पर अच्छाइयों को स्थापित करना, ये दोनों ही धाराओं में विशेषता रही है। तो अब हम देखते हैं राम काव्य धारा की मुख्य विशेषताएं। राम भक्ति काव्य धारा सगुण काव्य की प्रमुख धारा है। इन कवियों ने श्री राम को अपना आराध्य स्वीकार किया है। दशरथ पुत्र श्री राम को राम की पूर्ण रूप से उपासना की है। राम के जीवन को आधार बनाकर इन्होंने काव्य रचना की। तुलसीदास द्वारा इस शाखा का प्रतिनिधित्व किया गया है। ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें संपूर्ण राम काव्य की विशेषताएं समाई हुई हैं, जो निम्नलिखित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉइंट के अनुसार। पहला है राम का स्वरूप। इन कवियों ने राम को ईश्वर का अवतार स्वीकार किया है। उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम दिखा करके समाज के सामने प्रस्तुत किया। ऐसा पुरुष जिसका जीवन मर्यादाओं से, नियमों पर चलता हुआ समाज कल्याण करता है, समाज में उदाहरण प्रस्तुत करता है, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। अवतारी पुरुष होने के कारण ये दया के सागर, महान दाता, विनयशील, शील संपन्न है। तुलसी के राम ने धर्म के उद्धार व अधर्म के विनाश के लिए अवतार धारण किया। ये सभी हम जानते हैं कि जो भी बुराइयां, जो भी राक्षसी प्रवृत्तियां थी, उन सब का समापन करने के लिए, उन सब का विनाश करने के लिए श्री राम ने अवतार लिया था। ये हम रामायण वगैरह में भी देख चुके हैं। राम के शील गुण से लोक को आचार व सद्व्यवहार की शिक्षा दी है। उन्होंने परिवार के साथ, समाज के साथ कैसा आचरण किया, उनके चरित्र का वर्णन करके समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि मानव जीवन किस प्रकार होना चाहिए, उसके जीवन में धारणाएं कैसी होनी चाहिए। ये व्यवहार कुशलता दिखाई गई है। अगला हम देखते हैं कि श्री राम का स्वरूप शील, शांति, सौंदर्य का अद्भुत समन्वय है। उनके स्वभाव का भी वर्णन किया है और बाहरी रूप का भी वर्णन किया है, और समाज के साथ उनकी जो समाज के प्रति जो जिम्मेवारी है, परिवार के प्रति जिम्मेवारी है, हर पक्ष को इतने सुंदर तरीके से इसमें दिखाया गया है ताकि मानव किसी भी क्षेत्र में
कोई भी शिक्षा प्राप्त करना चाहे तो वो रामायण का जो रूप है, यानी कि तुलसीदास कृत रामचरितमानस के द्वारा वो जीवन जीने की कला सीख सकता है। अगला है भक्ति का स्वरूप। राम काव्य धारा के सभी कवियों के आराध्य श्री राम है। राम की भक्ति में लीन ये सभी कवि स्वयं को श्री राम का सेवक मानते हैं। अपने राधा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव से भरी भक्ति भावना इनके हृदय को संतोष देती है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी भक्ति के बहुत सारे रूप हैं। दास्य भाव, माधुर्य भाव और सखा भाव, वात्सल्य भाव की भक्ति। तो राम भक्त कवियों ने राम के प्रति दास भाव को अधिक स्वीकार किया है। जब सीता का रूप देखते हैं तो उसमें माधुर्य भाव है, सुग्रीव में सखा भाव है, दशरथ व कौशल्या का वात्सल्य भाव दिखाया है। तो एक तरह से ये सभी भाव जो हैं वो भक्ति के ही अंतर्गत है। सेवक सेव्य भाव बिनु भवना तरिये उर्गार। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी दीनहीनता को प्रकट किया है। तुलसीदास जी ने राम भक्त कवियों ने भक्ति मार्ग की महत्ता बताते हुए ज्ञान व कर्म की महत्ता का भी वर्णन किया है, यानी अपनी भावनाओं को, अपने कर्तव्यों का स्पष्टीकरण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है चरित्र चित्रण। राम काव्य धारा में राम कथा के विभिन्न पात्रों के द्वारा उनके चरित्र चित्रण दिखा करके, क्योंकि समाज के अंदर हर मानव हर तरह के रोल प्ले करता है, उसे हर तरह के सबके साथ संबंध निभाने होते हैं, तो वो ऐसा चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया है जिससे समाज को मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। मुख्य रूप से राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, शील, शक्ति व सौंदर्य की खान दिखाया है। ब्रह्म के अवतार हैं, दुष्टों का नाश करने वाले, भक्तों की रक्षा करने वाले, भक्त रक्षक के रूप में दर्शाया है। राम के माध्यम से कवि ने भगवान के सरल रूप का अधिक चित्रण किया है, यानी कि संसार के अंदर उनका व्यवहारिक जीवन दर्शाते हुए उनके कार्य रूपों का भी चित्रण किया। राम काव्य के विभिन्न पात्र आदर्श राजा, यानी कि एक ही राम में आदर्श राजा दिखाई देते हैं, आदर्श पति। सीता के रूप में आदर्श पत्नी है। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदर्श भाई हैं। आदर्श स्वामी, आदर्श सेवक के रूप में हनुमान प्रस्तुत है। इन पात्रों के द्वारा अनेक प्रकार की संवेदनाओं की भी अभिव्यक्ति हुई है। पाठक राम काव्य को पढ़कर, सुनकर इतने प्रसन्न, उल्लासित होते हैं और उन्हीं मार्ग पर चलने की प्रेरणा लेते हैं और उससे प्राप्त सुख को वो अपने जीवन में अनुभव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वय की भावना। संपूर्ण राम काव्य अपने समन्वय की भावना के लिए प्रसिद्ध है। यानी समन्वय अर्थात एकता स्थापित करने वाला, इसलिए इसे मानवतावादी काव्य भी कहा गया है। राम काव्य में निर्गुण व सगुण, ज्ञान व भक्ति, ब्राह्मण व शूद्र, वेद व शास्त्र, व्यवहार, परिवार व समाज, भोग व त्याग का समन्वय स्पष्ट दिखाई देता है। इसमें ज्ञान और भक्ति यानी कि दोनों की विशेषता दर्शाई है। एकता स्थापित करने का अर्थ है कि दोनों विशेष हैं, दोनों का महत्व है। इस प्रकार से ब्राह्मण व शूद्र महत्वपूर्ण है। शास्त्र में जो नियम बताए गए हैं उनको व्यवहार में लाना ये अति महत्वपूर्ण है। परिवार भी महत्वपूर्ण है, समाज भी। तो इस प्रकार से समन्वय की भावना हम देखते हैं। तत्कालीन युग में समन्वय की अति आवश्यकता थी। नेक्स्ट है लोक मंगल की कामना। तुलसीदास की संपूर्ण भक्ति भावना लोक कल्याण के मंगल की भावना पर टिकी हुई है। वैसे तो हम देखें तो पूरा ही भक्ति साहित्य लोक कल्याण की भावना अपने अंदर समेटे हुए है। वे समाज को मर्यादित, अनुशासित, व्यवस्थित देखना चाहते थे। उनका लक्ष्य केवल लोक कल्याण था। उन्होंने जिस मर्यादा व आदर्शवाद की चर्चा की है वो सब लोक कल्याण के लिए है, समाज के सुधार के लिए है।
आदर्श की प्रतिष्ठा से, यानी कि आदर्श की स्थापना की है। आदर्श पत्नी, आदर्श पति, आदर्श भाई, एक एक आइडियल प्रस्तुत किया है। तो जो तुलसी है, इस प्रकार से वो पूरे समाज के अंदर, हिंदी साहित्य के अंदर वो लोक नायक के पद पर स्थापित हो गई, यानी कि उनके अंदर जो लोक मंगल की भावना थी, इस लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत रामचरितमानस आज भी जनसाधारण के गले का हार बना हुआ है। अर्थात आज भी घर घर के अंदर रामचरितमानस का पाठ होता है। मूल्यबोध व युगबोध। राम भक्त कवियों का उद्देश्य केवल राम काव्य रचना करना ही नहीं था। वे जितने उच्च कोटि के कवि थे, उतने ही बड़े उपदेशक भी थे। ये हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि वो पहले अनुभूति करते थे, फिर अभिव्यक्ति करते थे। तो उन्होंने जो अभिव्यक्ति की है, उपदेश दिए हैं, उसे पहले अपने जीवन में धारण किया है। उनकी रचनाएं जीवन के नैतिक मूल्यों की शिक्षा से ओतप्रोत हैं। सभी पात्रों के जीवन में नैतिकता भरपूर है। तो ये नैतिकता से संपन्न उन्होंने पात्र समाज के समक्ष रखे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियों को पारिवारिक और सामाजिक चेतना प्राप्त हो सके। सबके जीवन में मानवीय मूल्यों के दर्शन होते हैं। इन कवियों ने अपनी रचनाओं में तत्कालीन परिस्थितियों का उल्लेख भी किया है कि उस समय कैसी परिस्थितियां थी और उनके ऊपर कैसे उन्होंने उनमें काम किया है। तुलसीदास ने कलयुग के निरूपण के द्वारा दर्शाया है, तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन कर किया है। मुस्लिम शासकों की शासन व्यवस्था से में होने वाले अत्याचार, सामाजिक कुरीतियों का वर्णन करते हुए साथ ही साथ में समाधान भी बताया है। राम राज्य निरूपण द्वारा आदर्श शासन व्यवस्था की रूपरेखा भी प्रस्तुत की है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है दार्शनिक चेतना। दर्शन का सामान्य अर्थ है देखना। देखना अर्थात इन दो आंखों से देखना नहीं, यानी कि तीसरे नेत्र से समझना, समझ प्राप्त होना भी देखना ही कहा जाता है। ये देखना सामान्य नहीं है। विशेष प्रकार की ज्ञान प्राप्ति को दर्शन कहा गया है। राम भक्त कवियों का उद्देश्य दर्शन का प्रतिपादन करना नहीं था, कि सिर्फ दिखाने का ही उनका लक्ष्य नहीं था। वे तो राम कथा के विविध पक्षों को जन समुदाय तक पहुंचाना चाहते थे, अर्थात हर चीज को समझाकर उनके चरित्र चित्रण के द्वारा धारणा में बनाकर समाज के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते थे जिसे वो समझ सकें। भारतीय दर्शनों का प्रभाव राम काव्य परंपरा के कवियों पर देखा जा सकता है। स्वार्थ, परमार्थ, यानी कि लौकिक, सांसारिक और पारलौकिक, जो आध्यात्मिक क्षेत्र की पक्ष की जो विवेचना करते हैं, व्यक्त अव्यक्त, माया, जीव, जगत और विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान का चिंतन करते हुए उसकी चर्चा करते समय दार्शनिक चेतना का पक्ष भी प्रस्तुत किया है, जिन पर भारतीय दर्शनों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इस प्रकार पूरे रामचरितमानस में दार्शनिक चेतना हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकृति चित्रण। राम काव्य का क्षेत्र विस्तृत और व्यापक है। जीवन व जगत के कोई भी क्षेत्र इससे वंचित नहीं है। संसार का या मानव जीवन का हर पक्ष इसमें प्रस्तुत किया गया है। राम 14 वर्ष तक वन में रहे, प्रकृति का वर्णन है। राम काव्य के कवियों को प्रकृति चित्रण के अनेक अवसर मिले हैं। उन्होंने प्रकृति वर्णन में पर्याप्त रुचि ली है और उसकी रुचि पूर्वक व्याख्या की है। जब हम लंका कांड में देखते हैं, रास्ते में पुल बनाया, किस तरह से वो प्रकृति के समीप रहे हैं। इसलिए प्रकृति के सभी रूप, आलंबन, उद्दीपन, उपदेशक, द्वितीय रूप का अधिक चित्रण हुआ है। नेक्स्ट है भाषा। इन कवियों ने मुख्यतः ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं को अपना साधन बनाया है। रामचरितमानस व जानकी मंगल
अवधी भाषा में लिखे गए। केशव की रामचंद्रिका ब्रज भाषा में है। तुलसीदास की कवितावली विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। इन रचनाओं में भोजपुरी, बुंदेली, स्थानीय भाषाओं का भी पर्याप्त मिश्रण देखा जा सकता है, क्योंकि इन कवियों ने आसपास की आम बोलचाल की भाषा को भी महत्व देते हुए कि जिससे जन जन तक अपनी बात रख पाए, समझा पाए, उन शब्दों का प्रयोग किया है। तुलसी की भाषा सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वो प्रसंग के अनुसार प्रसंग का अनुकरण करती हुई सरलता और सहजता के प्रवाह में चलती है। शब्द चयन सरस है, स्वाभाविक है, भावों से भरपूर है। तो इस प्रकार ये गुण इनकी भाषा में दिखाई देते हैं। अब हम नजर डालते हैं काव्य शैली पर। राम काव्य में प्राय सभी काव्य शैलियों के दर्शन होते हैं। इसमें विभिन्न शैलियाँ मतलब कि जो अलंकार हैं, छंद हैं, रस, वो कौन कौन से हैं। दोहा, चौपाई, सोरठा, सवैया, कवित, छंद आदि का सफल प्रयोग है। राम का जीवन इतना विस्तृत और विविध दिखाया है, उनके एक एक कार्य को इस तरह से प्रस्तुत किया है जिसमें ये सभी अलंकार और रस स्वयं ही प्रस्तुत होते गए हैं। सभी रसों की अभिव्यक्ति उसमें सहज दिखाई गई है। जब युद्ध की बात आती है तो वीर रस और रौद्र रस भी दर्शाया है। लक्ष्मण का रौद्र रस है। मुख्य रस चाहे शांत रस है, परंतु यह नव रसों का संगम है। राम भक्त, कवि, विद्वान, पंडित थे। तुलसी के काव्य में सहज व स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। जब हम इसमें अलंकारों की बात करते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, अनुप्रास आदि, ये सब इसमें प्रयोग किए गए हैं। राम काव्य संगीतात्मक शैली का प्रसिद्ध उदाहरण है। इसकी शैली गेयात्मक है। ये वो तो हम देखते ही हैं कि आज घर घर में जैसे इसका गायन होता है। वस्तुतः राम भक्ति काव्य हमारे हृदय में एक अद्भुत शक्ति, साहस, श्रद्धा, विश्वास का संचार करता है। इस काव्य की अलौकिकता हमारे मन में त्याग, उदारता, संघर्ष से प्रेरणा भरती है। जीवन मूल्य व आदर्शों की स्थापना करने वाला यह काव्य लोक मंगलकारी है। अर्थात ये काव्य इतना संपूर्ण और संपन्न है जिसमें जीवन के हर पक्ष को इतनी सुंदरता से उजागर किया गया है कि कोई भी व्यक्ति इससे अति सहज ही प्रेरणा प्राप्त कर सकता है। तो ये थी राम काव्य धारा की विशेषताएं। धन्यवाद।